सभी को एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग यहाँ वर्ण से संबंधित बातों को समझेंगे। तो वर्ण से संबंधित बातों को समझने से पहले यहाँ देखेंगे वर्णमाला क्या है। तो वर्ण की परिभाषा, जिसमें वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे में ओ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं और खंड नहीं किए जा सकते हैं। राम और गया में चार चार ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे रो जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ यानी राम, ग जोड़ अ जोड़ य जोड़ आ अर्थात गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब यहाँ वर्णमाला की परिभाषा समझेंगे। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों में बिना रुके हुए निकलती है उन्हें हम स्वर के रूप में कहते हैं। व्यंजन वर्ण जो यहाँ पे कहा जाता है, ऐसे स्थानों में उसका उच्चारण रुक कर निकलता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्रायः व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें स्वर और व्यंजन होता है। जिसमें पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ण का 5वां व्यंजन, जैसे अंग, य, अण आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब यहाँ कोमा का प्रचलन बढ़ गया है। अब देखेंगे यहाँ वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन। तो स्वर के बारे में समझेंगे, स्वर की परिभाषा। तो जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे हम स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कुल 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों से निकलने की आवश्यकता न हो। स्वरों का दूसरा नाम अच भी कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर यहाँ स्वर जो दिया गया है और लेखन के आधार पर देख रहे हैं ओ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अं, अ, री आदि। स्वर के भेद अगर हम कहें तो स्वर के भेद में जैसे मूल स्वर होता है और संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर में अगर हम लेते हैं तो ओ, आ, ई, उ, ए, ओ। और संयुक्त स्वर जो होता है ए यानी कि ए जो होता है अ जोड़ अ ए, और औ जो होता है अ जोड़ औ। यह होता है आपका संयुक्त स्वर। मूल स्वर के भेद अगर हम बांटें तो मूल स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर में। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, जिसकी परिभाषा यहाँ देखेंगे। जिन स्वरों को उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें स्वर ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, ओ, ई, उ और री। री की मात्रा यानी री के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। और ऐसे ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर और मूल स्वर एक ही हैं। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगाना पड़ता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ओ, यहाँ आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे में अगर हम कहते हैं आ तो अ जोड़ अ बराबर आ बनता है, दीर्घ स्वर हो गया। ई यानी बड़ी ई तो छोटी ई जोड़ छोटी ई बराबर बड़ी ई होता है। उ जो होता है उ तो उ जोड़ उ बराबर उ होता है। ए अ जोड़ ई बराबर ए होता है। ए अ जोड़ ए बराबर ए होता है। ओ अ जोड़ उ बराबर ओ होता है। औ अ जोड़ ओ बराबर औ होता है। प्लुत स्वर के बारे में अगर हम समझें तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। यानी सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी इसका चिन्ह जैसे अगर हम देखते हैं कि सुनो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जो अभी बताया गया कि सुनो और राम, ओम इत्यादि शब्द का जो प्रयोग करते हैं, इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, यह प्लुत स्वर होता है। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का अधिक प्रयोग देखा गया है या देखने के लिए मिलता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। पुनः हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा के रूप में देखते हैं कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं।
हर व्यंजन के उच्चारण में ओ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले बिना नहीं किया जा सकता व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे ऊपर में क से लेकर ह तक सारे व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। 2 उच्चित व्यंजन एवं 2 योगवाह के रूप में जाने जाते हैं। व्यंजन वर्ण के अगर भेद की बात करें तो इसके भी 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा अगर हम समझें तो इससे पहले हम जानेंगे कि क से लेकर म तक जो होते हैं इनकी कुल संख्याएं 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, अर्थात इन्हें हम पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं या स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें, जैसे कवर्ग हो गया, कवर्ग का मतलब हो गया क से लेकर ज्ञ तक। इसके बाद चवर्ग हो गया, चवर्ग का मतलब हुआ च से लेकर और य तक का चवर्ग होता है। टवर्ग का मतलब ट से लेकर ण तक। तवर्ग का मतलब हुआ त से लेकर न तक को हम तवर्ग कहेंगे। पवर्ग का मतलब हुआ प से लेकर म तक। अर्थात यह वर्ण जो होता है यह स्पर्श व्यंजन के नाम से यहाँ जाने जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन का मतलब हुआ इनकी कुल संख्याएं 4 होती है। 4 कौन कौन सी होती है तो यहाँ आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है, य, र, ल और व। यह अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्याएं भी 4 होती है: तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। यह संख्याएं जो है 4 है और यह उष्म व्यंजन का उदाहरण है। अगर हम उच्छिप्त व्यंजन की बात करें तो उच्छिप्त व्यंजन की कुल संख्याएं 2 होती है। उच्छिप्त व्यंजन जैसे आप देख रहे हैं, उच्छिप्त व्यंजन क्या है? ढ और ड। ढ और ड जो होते हैं यह 2 उच्छिप्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। ढ और ड को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनको द्विगुण व्यंजन के नाम से भी हम पुकारते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे अगर आप देखते हैं कि छ, क जोड़ मूर्धन्य श दोनों में हलंत है। छ हो गया। त्र जो हुआ त जोड़ र यानी कि त में भी हलंत है, र में भी हलंत है। त्र हो गया। ज्ञ जो होता है ज और य दोनों में हलंत होता है, ज्ञ हो गया। स्र हो गया। तलाबे श और र हो गया, दोनों में हलंत हो गया, स्र हो गया। इस तरह से अब देखेंगे अघोष असघोष। अघोष क्या होता है तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के जो भेद होते हैं या घोष और अघोष के 2 भागों में बांटे गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि घोष और अघोष यह जो होता है कंपन के आधार पर, जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे कंपन के आधार पर घोष और अघोष होते हैं। तो अघोष की बात अगर करें कि इनकी कुल संख्याएं 13 होती है। अर्थात अघोष व्यंजन की संख्याएं यहाँ 13 दर्शाई गई है, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ दिखेगा कि 13 जैसे में हो गया क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलाबे श, मूर्धन्य स, दंत स। यह कुल संख्याएं यहाँ पे दर्शाई गई हैं। सघोष व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्याएं कुल 31 होती है। इनमें सभी स्वर अ से ओ तक और व्यंजन भी होते हैं, जैसे क, ग और ङ, ज, झ और य, ट, ढ, ड, ढ, अण, त, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और ह। यह जो होता है इसे संघोष व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। पुनः आप देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, यह 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन जो होते हैं उच्चारण के अनुसार व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अगर अल्प प्राण की हम परिभाषा की बात करें तो देखेंगे इसमें कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के समय कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और इनकी कुल संख्याएं 20 होती है। अर्थात इसको बोलने में वायु जो होता है मुंह से बहुत कम मात्रा में निकलता है। और महाप्राण जो होता है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। जैसे में अगर हम कहें कि ग, ग और ङ, च, ज और य, ट, ड, ढ और ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल और व। यह जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अल्प प्राण के बाद तो यहाँ देखेंगे हम अल्प प्राण के बाद जो होता है यह आपका महाप्राण जो होता है। महाप्राण किसे कहते हैं तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। ख और ङ, इसके बाद जो हो गया ख और घ, झ और छ और झ, ठ और ड, थ और ध, फ और ब, ढ, तलाबे श, दंत मूर्धन्य स और ह। विसर्ग क्या होता है तो विसर्ग की परिभाषा अगर हम कहें इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह यहाँ विसर्ग के रूप में दिया गया है। जैसे
अतः प्रातः सामान्यतः संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग का बोध कराने के लिए होता है, जैसे छात्र, बालक, धावक इत्यादि। इसके अतिरिक्त विभक्तियों के बोध के लिए भी विसर्ग का प्रयोग होता है। विभक्तियों में विसर्ग का प्रयोग सूत्रानुसार प्रत्येक लिंग में होता है। विभक्ति तथा वचन के अनुसार शब्दों में जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि विभक्ति और वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो शब्दों में जो प्रयोग होते हैं यानी विसर्ग विभक्ति विभिन्न सूत्रों की सहायता तथा आदेश के अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे में अगर हम कहें, अगर वाक्य हो कि राम एक बालक है तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा राम एक बालक अस्ति। अगर वाक्य है सीता एक बालिका है तो इसका संस्कृत अनुवाद इस प्रकार होगा सीता एका बालिका अस्ति। आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे इसका जैसे प्रयोग किया गया है, कैसे इसका उदाहरण लिया गया है। इस उदाहरण में जैसे अगर उपयुक्त तीनों वाक्यों में भेद हैं क्योंकि तीनों क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग है किंतु शेष में विसर्ग का प्रयोग नहीं है। स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग शब्दों में भी विभक्तियों तथा वचनों के अनुसार विसर्ग का प्रयोग होता है। अतः कह सकते हैं कि विशेष रूप से पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पुल्लिंग शब्द या वाक्य में विसर्ग हो। जिसमें विसर्ग के प्रयोग में के विषय के नियम यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि विसर्ग में जो प्रयोग होते हैं इसके विषय के क्या नियम होते हैं। जिसमें स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में जो ऐसे शब्द होते हैं इसमें विभक्ति तथा वचन के अनुसार ही यहाँ प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे अनुस्वार, यानी अनुस्वार का मतलब बिंदु। तो अनुस्वार यानी बिंदु की परिभाषा क्या है? तो बिंदु अर्थात अनुस्वार वे शब्द हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, उन्हें नाक अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख। अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होती है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अतः इसे नासिक या अनुनासिक कहते हैं। इसको कभी कभी म और यहाँ अन्य अक्षरों द्वारा भी लिखते हैं। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के रूप में किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कंबल का, तो यहाँ कंबल देख रहे हैं, कंबल इम्फाल यानी आधा म है, यहाँ आधा म है। देवनागरी में इसे उदाहरण स्वरूप क पर लगाने से यहाँ कंग लिखा जाता है। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंग, य, अण, म, न, म, ए पंचमाक्षर कहलाते हैं, ए के स्थान पर निर्धारित होते हैं। जैसे गंगा देख रहे हैं, चंचल देख रहे हैं, झंडा, गंदा, कंपन। अनुस्वार शब्द जो होता है, जैसे यहाँ अगर हम बात करें अनुस्वार में तो देखेंगे कि धूल, सुंदर, पक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, गंध, उपरांत, सौंदर्य, संस्कृति, इन सभी में अनुस्वार, ये जितने हैं सब अनुस्वार शब्द के रूप में जाने जाएंगे। पुनः यहाँ दुख का अधिकार अगर हम बंद करें, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जैसे कैंप हो गया, अधिकांश हो गया, संपूर्ण हो गया, सुंदर, रंगीन, तंबू, नींद, डंडी, पुंज, हिमपूर्ण, अत्यंत, कुंठित, सिलेंडर, चिंतित, कौंध, शंकु, लंबी, आनंद। कीचड़ का काव्य, पसंद, गंदा, रोंदते, सिंगे, खंबात, पंकज, खंड। धर्म की आड़ में भयंकर, प्रपंच और शंख इत्यादि। अनुनासिक का बात करें, चंद्रबिंदु, तो अनुनासिक चंद्रबिंदु की प्रयोग चंद्रबिंदु वे शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिक और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। जैसे हंसना, आँख, चांद, इनका चिन्ह, चंद्रबिंदु, ये सब चंद्रबिंदु है अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग अगर हम करें तो जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिस स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। ओ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में यहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, अर्थात अनुनासिक लगता है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ अनुनासिक का प्रयोग कैसे होता है। पुनः यहाँ आप जिक्र जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। अनुस्वार यानी बिंदु और अनुनासिक जिसे चंद्रबिंदु कहते हैं दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? तो अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार जो होता है मूलतः व्यंजन होता है। इसके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस एक जल का पक्षी है, हंस यानी हंसने की एक क्रिया होती है। देख रहे हैं यहाँ दोनों में क्या अंतर है। ह पर यहाँ बिंदु लगाया गया है, अनुस्वार लगाया गया है तो यहाँ पक्षी हो गया, और चंद्र बिंदु तो यहाँ हंसने की क्रिया। अंगना यानी सुंदर अंगों वाली स्त्री हो गई अंगना।
और जैसे यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिया गया तो घर के बाहर खुला बरामदा, जिसको अंगना कहा जाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। अनुनासिक जो होता है इसका प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर से ऊपर न लगी हो, जैसे ओ, आ, उ, री। इस तरह से उदाहरण के रूप में अगर हम कहें हंस, चांद, पूंछ, शिरोरेखा के से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जैसे गोंद, कोम्पल, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्रा वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हलंत की अगर हम बात करें तो हलंत की परिभाषा, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा यानी हलंत लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हलयुक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है, जैसे विद या हलंत किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह भी माना जाता है जो उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है, जैसे पश्चात हो गया तो हमें हलंत है। यह शुद्ध व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर न मिला हो हलंत कहलाता है। विशेष व्यंजन दो रूपों में आते हैं, एक होता है स्वरांत और एक होता है हलंत। तो इस तरह यहाँ शब्द के हलंत होने का पता शब्द के अंतिम अक्षर को देखने से लगता है। सही जानकारी के लिए मूल शब्द यानी प्रातिपदिक देखना चाहिए। शब्द की विभक्ति रूप में सही जानकारी मिलना कठिन हो जाता है जब शब्द के अजंत या हलंत होने का पता शब्द के अंतिम अक्षर को देखने से लगता है। सही जानकारी के लिए मूल शब्द प्रतिपादिक देखना चाहिए। शब्द की विभक्ति रूप से सही जानकारी कठिन हो जाता है। साधारणतः कोई अक्षर व्यंजन या स्वर संयुक्त रूप में होता है, जैसे क और अ, इसमें क हलंत अ, जबकि इस तरह से उदाहरण के रूप में अगर हम बालक कहते हैं ब हलंत आ, ल हलंत अ, क हलंत अ, यानी स्वरांत अजंत हो गया। इसी तरह से अगर हम गोपी की बात करें तो ग हलंत ओ, प हलंत ई, स्वरांत अजंत हो गया। विध्वंस की बात करें व हलंत ई, द हलंत व, स हलंत व्यंजनांत हलंत हो गया। तो इस तरह आपको यह वीडियो पसंद आया।